द शंखनाद चैनल में आए हुए बहनों और भाइयों, आप सबको सादर सप्रेम नमस्कार। भारत के जीवन में से और हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये दोनों हमारे राष्ट्र नायक थे। इनका हमारे समाज पर बहुत गहरा प्रभाव है। आज मैं आपके सामने इस चैनल में भगवान श्री कृष्ण, राष्ट्र नायक श्री कृष्ण, योगी राज श्री कृष्ण, उनके जीवन के बारे में ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती हैं। द्वापर युग लगभग समाप्ति पर था। भगवान कृष्ण के जन्म से पहले और द्वापर युग का अंतिम दौर देश में कितना भीषण था, कितना भयानक था। एक तरफ कंस, एक तरफ जरासंध, ऐसे कितने राष्ट्र विरोधी लोग जिनसे समाज पीड़ित था, समाज करहा रहा था उनके अत्याचारों से। ऐसे दौर में भगवान श्री कृष्ण का कंस के कारागार में पिता वासुदेव, माता देवकी के यहाँ जेल के अंदर जन्म होता है। हम जिनको भगवान मानते हैं, भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, राष्ट्र नायक मानते हैं, उनके माता पिता जेल के अंदर हैं और उनके 6-7 भाई बहनों को मार दिया गया है कंस के द्वारा। और भगवान कृष्ण को बचाने के लिए, इसके लिए जन्म लेते ही माता पिता से दूर नंद बाबा मैया यशोदा के यहाँ उनको भेज दिया जाता है। नंद बाबा यशोदा मैया के घर में जो बेटी जन्म लेती है उसको लेकर के आ जाता है। जब उनका ये हाल था तो बाकी समाज में अन्य बच्चों का क्या हाल था। कोई हमको चुनौती ना दे सके। नौजवानों को तो मारा ही जा रहा था, पर दूध पीते बच्चों को भी मारा जा रहा था। कहीं इसमें से कल को कोई कंस की सत्ता को चुनौती ना दे सके। जन्म के 6ठे दिन कंस पूतना को उनको मारने के लिए भेजता है, क्योंकि जिस बेटी को लाया गया उनकी जगह उसने भविष्यवाणी कर दी थी, तेरे को मारने वाला तो जन्म ले चुका है। पूतना को मारने के लिए भेजते हैं। 6 दिन का बच्चा है, लेकिन पूतना को मार देते हैं। और 11 साल की उम्र तक पूतना बकासुर, ब्रह्मासुर, अघासुर, मुष्टिक, केसी, बाणासुर, कालिया नाग सबको मौत के घाट उतार देते हैं। थोड़े बड़े होते हैं, समाज की परिस्थिति ध्यान में आती है। अपने साथियों में छोटी उम्र के हैं, माताओं बहनों में, महिलाओं में खेल कूद करते करते, रास लीला करते करते उनको निडर बनाते हैं, कंस के अत्याचार बताते हैं और उनके अंदर ये भावना भरते हैं अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। उनको लड़ने के लिए तैयार करते हैं और केवल तैयार नहीं करते हैं, कंस के साम्राज्य से उनको टकरा देते हैं। क्या कहते हैं? दूध, दही, मक्खन, घी, अन्न, कोई भी चीज की आपूर्ति जो हम पर अत्याचार करते हैं उनको नहीं की जाएगी। पहले ब्रज में रहने वाले हम लोग उसका सेवन करेंगे और अगर बच जाएगा तो भी उसकी आपूर्ति हम नहीं करेंगे। अपने साथियों के साथ जब अक्रूर जी कंस की योजना से कृष्ण और बलराम को बुलाने आते हैं तो अपने साथियों के साथ चल पड़े। अक्रूर जी की सहानुभूति थी श्री कृष्ण जी के साथ। श्री कृष्ण जी को सारी योजना कंस की बता देते हैं, आपको क्यों बुलाया है, वहां पर क्या होने वाले हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, अक्रूर जी चिंता मत करिए, अब वो समय आ गया है जब इस अत्याचारी को समाप्त करना पड़ेगा। मथुरा में निकलते हैं। उन दोनों भाइयों की जोड़ी देख करके मथुरा वालियों को बड़ी खुशी होती है। उनको भी पता लग जाता है यही श्री कृष्ण है, ये वही श्री कृष्ण है जो देवकी के 8वें पुत्र और जो कंस का संहार करेंगे। जब वो निकलते हैं तो धनुष रखा हुआ है। खेल ही खेल में दोनों उठा करके धनुष को तोड़ देते हैं। ये देख करके कंस के सैनिक आ जाते हैं। किसने हिम्मत की तोड़ने की, उन सबको मार देते हैं, संहार कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक पागल हाथी उनको शराब पिला करके और नशे में मस्त करके उनको मारने के लिए खड़ा किया गया रास्ते में, जब वो कंस के अखाड़े की ओर आ रहे थे। दोनों भाई मिलकर हाथी को मार देते हैं। 2 दांत बड़े बड़े जो बाहर निकले थे उनको वो निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहलवान तैयार है वहां पर कि उनको कुश्ती लड़ते लड़ते मार देना है, पर दोनों भाइयों ने उनके खूंखार पहलवानों को मार दिया। श्री कृष्ण जी ने छाल मारी, छाल मारकर कंस के पास पहुंच गए और कंस को उठा करके पटक दिया। उनकी जीवन लीला समाप्त कर। हजारों मथुरा के नर नारी इस दृश्य को देख रहे हैं, कितने खुश हुए। और अब उनके कष्ट के दिन बीत गए। वासुदेव जी को, देवकी जी को माता पिता को जेल से बाहर निकाला और अपने नाना अर्थात कंस के पिता उग्रसेन जी को गद्दी पर बिठाया उन्होंने।
और उसके बाद विद्या ग्रहण करने के लिए उज्जैन संदीपनी आश्रम के अंदर चले गए। वहां से वापस आते हैं तो उनके सामने ही कंस जरासंध के दामाद थे। 86 राजा कैद हैं। जरासंध प्रजा को तंग करके, अच्छे राजाओं को गिरफ्तार करके और 100 संख्या पूरे होते ही इन सबको मार दिया जाएगा, ये उसकी योजना। भगवान कृष्ण अर्जुन और भीम को साथ ले जा करके और जरासंध का संहार करते हैं। 86 राजाओं को कैद से मुक्त कराते हैं। जाइए, अब आप मुक्त हैं, अपना अपना राज भोगिए। राक्षस भस्मासुर 16,000 महिलाओं को जिसने अपनी कैद में रखा था, भगवान कृष्ण उनका भी संहार करते हैं और संहार करने के बाद 16,000 माताओं बहनों को मुक्त कराते हैं। समाज में कौन इनको अपनाएगा, कौन सम्मान देगा, इसके लिए उनके सम्मान के लिए वो उनसे विवाह करते हैं। आपको हमको ध्यान में आएगा महाभारत का युद्ध। 11 अक्षौणी सेना थी कौरवों की, सप्त महारथी उधर थे। पांडवों की 7 अक्षौणी सेना। युद्ध को टालने की बड़ी कोशिश की उन्होंने, खुद शांति दूत बन करके गए, सबको समझाने का प्रयास किया। आप आधा राज्य उनको दे दीजिए, आप आधा नहीं देते हैं, 5 काम दे दीजिए। मैं पांडवों की ओर से वायदा करता हूं, मैं उनको मना लूंगा, जिससे वो भी आपके भाई हैं, उनका भी जीवन ठीक चले। परंतु दुर्योधन अपने सैनिकों को कहता है, गिरफ्तार कर लो इस ग्वालियर और गडरिये को, सारी लड़ाई की जड़ ये है, पांडव इसी पर उछले। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, दुर्योधन तुम मुझको गिरफ्तार करोगे? आइए जरा। योग बल से अपने शरीर को विशाल बनाते हैं और सुदर्शन चक्र उठाते हैं। अपना विराट स्वरूप वह दरबार में सबको दिखाते हैं। जो अच्छे लोग थे वो प्रणाम करते हैं और जो अच्छे लोग नहीं थे, दुष्ट प्रकृति के लोग थे, वो देख करके डर जाते। और भगवान कृष्ण कहते हैं, शांति का दूत बन करके आया था दुर्योधन, पर अब मैं इस भरे दरबार में सबके सामने युद्ध की घोषणा करके जा। पांडवों को भगवान कृष्ण किस तरह जिताते हैं, किस तरह उनका संहार करते हैं कौरव पक्ष का, आपने हमने सुना है। इस समय हम उनके गुणों की, कुछ गुणों की चर्चा कर लें। इसलिए चर्चा कर लें कि हम उनकी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, उनके नाम पर कथा भंडारा करते हैं, साधु संत तपस्या करते हैं। असली पूजा तो तब होती है जब उनके गुणों को अपने जीवन में लाएं और वो काम हम भी करें जो भगवान कृष्ण